नमस्कार दोस्तों। आज हम बीएससी सेकेंड सेम पद्य विभाग में समाहित हुई कविता कोशिश करने वालों की हार नहीं होती, जिसके कवि है सोहनलाल द्विवेदी। इस कविता का हम भावार्थ समझेंगे। तो कोशिश करने वालों की हार नहीं होती, इस कविता में इन्होंने किस किस के एग्जाम्पल दिए हैं और हमें ये कविता किस प्रकार से मोटिवेट करती है, इसके बारे में इस कविता में अध्ययन करेंगे। चलो तो हम पंक्तिबद्ध तरीके से इसका अध्ययन करेंगे। लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। अर्थात हम कोई भी लहरों को देखकर, यानी कि कोई हमारे सामने चुनौती है, उसको हम देखकर डर जाएंगे, कोशिश नहीं करेंगे तो हम हार जाएंगे। और जब कोशिश करेंगे तो हमारी हार नहीं होगी, जीत निश्चित ही है। मतलब लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। अर्थात हमें हमेशा कोशिश करते रहना चाहिए। अर्थात यह कविता हमें सोहनलाल द्विवेदी द्वारा लिखित कविता हमें यह संदेश देती है कि निरंतर प्रयास और अटूट विश्वास, कड़ी मेहनत से सफलता निश्चित रूप से मिलती है। और हमारे सामने जो भी असफलताएं है तो हमें उन्हें चुनौती मानकर स्वीकार करके हमें रुकना नहीं है, उनसे और सीखना है। अरे हमारी कोई गलती रहेगी, हमें इसमें सुधार करना है और आगे बढ़ने की कोशिश करते रहना है। तो इसमें सोहनलाल द्विवेदी जी कहते हैं, नन्ही चींटी जब दाना लेकर चलती है, चढ़ती दीवारों पर 100 बार फिसलती है। मन का विश्वास रगों में साहस भरता है, गिरकर चढ़ना न अखरता है। तो आखिर उसकी मेहनत बेकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। तो सोहनलाल द्विवेदी जी हमें उस छोटी सी नन्ही सी चींटी का उदाहरण देते हुए कहते हैं कि हम लोग देखते हैं एक छोटी सी चींटी मुंह में दाना लेकर दीवारों पे चढ़ती है, बेचारी चढ़ती है, कई बार नीचे गिरती है, फिर भी वो थक कर भागती नहीं। उसे पता है कि हम कोशिश करते रहेंगे तो जरूर चढ़ेंगे। और हम देखते हैं कि देखते ही देख के एक के बराबर पूरी चींटी लाइन से ऊपर दीवारों तक चढ़ जाती है, यानी चढ़ती दीवारों पर 100 बार फिसलती है। और 100 बार फिसलती है, एक बार असफल हुई, दूसरे बार हुई, ऐसे 100 प्रयास करती है, लेकिन वो अपनी हार नहीं मानती। जिसने जो दीवार पे चढ़ने का ठान ली रहती है वो ठान पूरा करती है। मन का विश्वास रगों में साहस भरता है, गिरकर चढ़ना न करता, आखिर उसकी मेहनत बेकार नहीं होती। मतलब हमें कोई भी कार्य करने के लिए हमें मन में विश्वास होना चाहिए, हमारे में साहस होना चाहिए। और जब तक हम विश्वास और साहस के साथ कोई कार्य नहीं करते तब तक हमें सक्सेस नहीं मिलता और हमारी मेहनत भी बेकार नहीं होती। हमें कोशिश करते रहना चाहिए। जैसे हम कोई एग्ज़ाम देते हैं, उसमें असफल होने के बाद में हम नाराज़ हो जाते हैं, अरे मुझे नहीं करना है, ये एग्ज़ाम बहुत हो गया, अब मुझे नहीं करना है, इसे छोड़ेंगे तो हमें तो कुछ नहीं मिलेगा। हम कोशिश करते रहेंगे। जैसे पहली बार एग्ज़ाम दिए तो 100 में से हमने 70 लाए, दूसरी बार और कोशिश किए तो 80 लाए, फिर 90 लाए। और एक दिन ऐसा आएगा कि हमें जिस चीज़ के लिए हमारी चाहत है वो हमें मिल जाएंगी और हमारी मेहनत बेकार नहीं होंगी। तो हमें असफलता में सिखाने के लिए आती है, और जब तक हम असफल नहीं होंगे तब तक हम मजबूत भी नहीं बनेंगे। इसलिए हमें असफलताओं को या इन चुनौतियों को स्वीकार करना है और आगे बढ़ना है। फिर दूसरा एग्जाम्पल देते हुए सोहनलाल द्विवेदी जी कहते हैं कि डुबकिया सिंधु में गोताखोर लगाता है, जा जाकर खाली हाथ लौट कर आता है। मिलते नहीं सहजी मोती गहरे पानी में, बढ़ता दुगना उत्साह इसी हैरानी में। मुट्ठी उसकी खाली हर बार नहीं होती, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। तो सोहनलाल द्विवेदी जी कहते हैं कि डुबकिया सिंधु में गोताखोर लगाता है। गोताखोर यानी जो डुबकियों में, जैसे गोताखोर समुद्र में डुबकियां लगाकर मोती लाता है, और क्या ऐसा डुबकियां लगाए तो उन्हें मिल जाते हैं क्या मोती? नहीं, उन्हें तो अनेक बार डुबकी लगाना पड़ता है।
एक बार नहीं मिला दूसरी बार और डुबकी लगाते हैं, दूसरी बार नहीं मिला तीसरी बार लगाते हैं, कई बार खाली हाथ आते हैं और मिलते उन्हें सहज ही मोती नहीं मिलते, अब नहीं मिला और दुगना उत्साह के साथ उसमें जाते हैं और उत्साह के साथ वो गोता को डुबकियाँ लगाने लगते हैं। और ऐसे कोशिश करते करते उनकी मुट्ठी खाली नहीं रहती और ऐसे कोशिशों के बावजूद उनके हाथ में मोती लग जाते हैं, क्योंकि वे कोशिश करते रहते हैं और उनकी मेहनत बेकार नहीं होती, उनके हाथ में मोती लग जाते, उनकी मुट्ठी खाली हर बार नहीं आती, ज़रूर मेहनत करने पे सफलता मिलती है। तो इस प्रकार सोहनलाल द्विवेदी जी कहते हैं कि हमें उन गोताखोरों से भी सीखना चाहिए, उस छोटी सी चींटी से भी सीखना चाहिए, इस प्रकार वे कहते हैं। और तीसरे वाले पंक्ति में क्या बोलते हुए, असफलता एक चुनौती है, असफलता एक चुनौती है, स्वीकार करो, क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो, जब तक न सफल हो नींद चैन को त्यागो तुम, संघर्ष का मैदान छोड़ मत भागो तुम, कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। तो सोहनलाल द्विवेदी जी कहती है कि असफलता एक चुनौती है, स्वीकार करो। जैसे हम कोई एग्ज़ाम देते या कोई भी कार्य करते, जैसे बच्चा क्या जन्म लेते ही कोई चलना सीखता नहीं, कई बार गिरता है, पहले रेंगता है, रेंगने के बाद में खड़ा होता है, खड़ा होने के बाद में धीरे धीरे चलना सीखता है। उसी प्रकार से एक दिन ऐसा है कि वो बहुत चलने लगता है, बहुत रनिंग भी करने लगता है। तो असफलता मतलब छोटे से बच्चे का एग्जाम्पल हो, कितने बार गिरता है और उठता है फिर चलने लगता है। असफलता एक चुनौती, स्वीकार करो। वैसे भी हम एग्जाम में एक बार फेल हुए, दूसरी बार हुए, हम जब हमें सक्सेस नहीं मिलता तो हमें और कठिन परिश्रम करना चाहिए, नहीं हम क्यों पीछे रह गए, हमें और उसमें जोर लगा के करना है और उनको चुनौती समझ के कि नहीं इस बार नहीं हुआ तो कोई बात नहीं, इस बार तो करना है, हमें चुनौती समझ कर उसे स्वीकार करना चाहिए। और हमारे पढ़ाई में क्या कमी रहेगी, किस पोर्शन में हमारे कम मार्क आ रहे, क्यों आ रहे हैं, हमारे पीछे रहने का क्या कारण है, हमारे असफलता का कारण क्या है, ये देखकर उसमें सुधार करना चाहिए। जब तक न सफल हो नींद चैन को त्यागो तुम, और हमें सफलता नहीं मिल रही है तो हमें आराम को छोड़ देना चाहिए, नींद को छोड़ देना चाहिए और संघर्ष का मैदान छोड़ के भागना नहीं चाहिए। मतलब अरे यार हम तो फेल हो गए या हमें सक्सेस नहीं मिल रहा है, अब हमें नहीं करना है, ऐसा बोलकर हमें नहीं भागना है, हमें संघर्षरत रहना चाहिए। जब तक हमें कामयाबी नहीं मिलती हमें कोशिश करते रहना है, क्योंकि कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। हम जब तक कुछ करेंगे ही नहीं तब तक हमारी जय जयकार नहीं होती। जैसे अरुणिमा सिन्हा का नाम आपने सुने होंगे, जिनके पैर नहीं थे फिर भी उन्होंने माउंट एवरेस्ट की सतह को पार कर लिया था। तो हमें ऐसे प्रेरणा लेना है और हमें कोशिश करते रहना है। हमें ये नहीं सोचना है नहीं यार मैं नहीं कर सकता, मेरे से नहीं होता, तो हमें हमेशा कोशिश करना है। तो कविता में हमें या मुख्य रूप से हमें निरंतर प्रयास का महत्व बताया है। चींटी का उदाहरण देकर चींटी जैसे प्रयास करने को कहा है, गोताखोर की सीख दी है और असफलता को चुनौती समझकर और डटकर और दुगने हौसला के साथ मेहनत करने का हमें इस कविता के माध्यम से संदेश दिया गया है। और हमें जब तक हौसला बुलंद हो, हमें विश्वास, अपने आप पे विश्वास होना चाहिए कि हम कर सकते हैं, आई विल डू इट। और जब तक हमारे में ऐसा विश्वास होगा तब हम ज़रूर सक्सेस होंगे। तो हमें इस कविता से यही संदेश मिलता है। सोहनलाल द्विवेदी जी एक देशभक्ति निर्माण करने के लिए, कड़ी मेहनत करने के लिए हमें मोटिवेट करते हैं और इस कविता से हमें यही सीख मिलती है कि हमें कभी निराश नहीं होना है और जब हमारे हाथ तो असफलता आती है तो दुगनी मेहनत करनी है। तो हमारी यह थी सोहनलाल द्विवेदी द्वारा लिखित कविता, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। हम उम्मीद करते हैं कि आप भी कभी हार न मानोगे और कोशिश करते रहोगे, हमारी क्या गलतियां रहेगी उनमें सुधार करोगे और इस कविता को हमेशा अपनी ज़िंदगी में उतारोगे और आप को हमारा यह प्रयास अच्छा लगा होगा।
तो हमें कमेंट करके बताएं, और यदि कुछ सुधार की आवश्यकता हो तो वो भी कमेंट करके बताएं। हमारे चैनल एजुकेशन विद छाया को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।